प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सभी को विदित है, बीए फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास आपकी सुचारू रूप से चल रही है, जिसमें आपको हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में आपको जानकारी दी गई। हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के संदर्भ में भी आपको जानकारी दी गई। यहाँ पर अगले चरण में देखते हैं, उपन्यास के तत्वों के आधार पर गोदान उपन्यास की समीक्षा कीजिए। तो प्रमुख रूप से उपन्यास के 6 तत्व बतलाए गए हैं: कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देश काल और वातावरण। तो यहाँ पर 6 बिंदुओं के आधार पर अपन को यहाँ पर समझना है, नोटबुक में नोट करना है। नोट करके आप सभी अपनी तैयारी करते रहेंगे। तो कथा वस्तु के अंतर्गत समाज में व्याप्त समस्याओं की ओर प्रेमचंद ने हमेशा ध्यान दिया है। गोदान की कथा वस्तु किसान और महाजन के संघर्ष की कहानी है। गोदान में ग्राम जीवन और नगरीय जीवन की 2 कथाएं साथ साथ चलती हैं। गांव के गरीब किसान का शोषण प्रतीत होता है। गोदान की कथा वस्तु अत्यंत सुनियोजित, सुव्यवस्थित और आकर्षण है। संपूर्ण कथा उसकी घटनाओं, पात्रों के क्रिया व्यापार में एक सूत्रा सुसंगठित है। चरित्र चित्रण के अंतर्गत यहाँ देखते हैं कि उपन्यास में चरित्रों का विकास जितना स्पष्ट, गहरा और सहज होगा, उतनी ही कहानी की रोचकता बढ़ेगी। अगर चरित्रों में किसी का विकास रुक जाए तो उसे उपन्यास में स्थान देने से कोई लाभ नहीं होता है। वह अंदर से एकदम मुलायम, कोमल और रस भरी है। वह यथार्थ के धरातल पर जीवन के कठोर संघर्षों में झेलने वाली और कंधे से कंधा मिलाकर अपने पति का साथ देने वाली महिला है। भाषा शैली, तो भाषा शैली के अंतर्गत आपको जानना है कि जो भाषा शैली है, गोदान शिल्प की कसौटी पर खड़ा उतरा है। गोदान की भाषा सीधी सादी और महत्वपूर्ण मानी गई है। गोदान का अधिकांश भाग ग्रामीण जीवन के चित्रण ने लिया है और उसका नायक होरी है। प्रारंभ से अंत तक ग्रामीणों ने से ही घिरा होने के कारण कभी शहर के दर्शन तक नहीं करता, इसलिए गोदान की भाषा में ठेठ ग्रामीण, अर्ध तम्स और तद्भव शब्दों की ही प्रधानता है। पात्र योजना, तो पात्र योजना के अंतर्गत यहाँ पर समझते हैं कि गोदान की कथा का नायक होरी है। इसके साथ ही होरी की पत्नी के रूप में
धनिया का चरित्र आता है। तीसरा प्रमुख पात्र है होरी का लड़का गोबर। पात्रों का नामकरण भी ग्रामीण परिवेश के अनुरूप ही है। गोदान के ये पात्र प्रेमचंद के निजी पात्र बनकर रह गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं कथोपकथन यानी संवाद। तो गोदान के संवाद संक्षिप्त, सारगर्भित, सशक्त, सार्थक और नाटकीय हैं। वे पात्रों के चरित्र को प्रकाशित करने के साथ ही कथानक को भी गति प्रदान करते हैं। प्रेमचंद के कथोपकथन की यह प्रमुख विशेषता है कि सिद्धांत कथन के कथोपकथन तक नीरस और शुष्क नहीं होने पाते। देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण के अंतर्गत यहाँ देखते हैं कि गोदान जो है वह सन 1936 ईसा में प्रकाशित हुआ और यह प्रेमचंद जी द्वारा यह लिखा गया। इसमें 1930 से 1936 तक के युग का चित्रण किया गया है। यह वह समय था जब भारतीय जनता का शोषण हो रहा था। राष्ट्रीय आंदोलन जागरण की अंगड़ाई ले रही थी। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि सभी दृष्टियों से जनसाधारण की स्थिति शोचनीय है। उद्देश्य के अंतर्गत आएगा कि गोदान में प्रेमचंद का प्रमुख उद्देश्य युग जीवन को विविध समस्याओं का चित्रण करना था। गोदान में यह संदेश व्यंजित होता है कि भारतीय समाज का उद्धार तभी संभव है जब वह सामंत और पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण से मुक्ति पा सके। इसलिए गोदान में पूंजीवादी और सामंतवादी शोषण की यहाँ पर चित्रण किया गया प्रेमचंद जी द्वारा। निष्कर्ष। अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि गोदान के उद्देश्य और संदेश समस्त समाज के लिए और सर्वकालीन है। गोदान के संदेश में जनजीवन में के मंगल की पुकार है। यह उसमें नए युग के जन्म की आशा और भावना निहित करती है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहना है और शीघ्र ही आपको गाइडलाइन जैसे ही आएगी आपको बताया जाएगा कि आपकी क्लास चालू होना कब है। आपके नामांकन जो है, नामांकन की भी डेट आ चुकी है। आप लोग अपने नामांकन करा लीजिएगा।